हेलो दोस्तों, दिस इज़ वेदांत और गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व अ मेगामिक्स क्यूब। तो इस क्यूब को सॉल्व करने से पहले आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको 3x3 क्यूब को सॉल्व करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो फटाफट से मैं मेगामिक्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं ना, ये बीच में जो आप देख सकते हो, ये हम इसे सेंटर कहेंगे, ठीक है। ये जो है ये है सेंटर। ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये है एज पीसेस इसके। और ये जो है आप साइड में देख सकते हैं, ये है कॉर्नर पीसेस। तो इसमें टोटल 12 साइड्स है, इसमें 12 सेंटर्स है। तो चलिए अब हम अपने क्यूब को कर लेते हैं स्क्रैम्बल फटाफट से। सो गाइस, हमारा क्यूब हो चुका है स्क्रैम्बल। अब हमें वाइट सेंटर ढूंढना है और इसके जो ये है, ये इसके एजेस लगाने हैं। तो हमने एक वाइट और रेड देखा, इसे हम ऊपर लेके इधर कर देंगे। और साथ ही साथ हमें वाइट येलो मैच दिख रहा है, इसे भी ऊपर कर देंगे। हमें ऐसा स्टार बनाना है। तो नेक्स्ट वाला जो है ये यहाँ पे है। तो इसे हम इधर लेके आएंगे, इसे हम ऊपर भेज देंगे रेड के साथ कनेक्ट करके, और इसे वापस पीछे कर देंगे जिससे कि ये जो है ये लग जाएगा। सो अब हमें यहाँ पे एक मिला, इसे हम यहाँ पे इससे अटैच करके इसे यहाँ पे लगा देंगे, ये इधर लग गया। और अब ये हम इसके पर्पल के साथ इसे यहाँ पे लगा देंगे। और इस तरह से हमारा ये जो है ये स्टार मेगामिक्स का बन चुका है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक और कॉर्नर ढूंढना है। जैसे कि हमने ये ढूंढा, ये है वाइट, पर्पल और ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो हमें पर्पल और डार्क ग्रीन के बीच में से ले जाना है, ये इसके बीच में ले आया है हम इसे। तो इसके बाद हमें स्टार को कुछ इस तरह से रखना है, इस तरह से रखेंगे। ऐसे रख दिया है तो ये एकदम नीचे चला जाएगा ना, तो हमें इस तरह से रखना है इसे राइट डाउन साइड में। और हमें सेम एल्गोरिथम लगानी है जिससे हमारा ये जो कॉर्नर है ये लग जाता है। वही आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, यही आपको लगानी है जब तक ये नहीं लगता। आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये जो है ये कॉर्नर लग चुका है। इसी तरह से हमें सारे के सारे वाइट कॉर्नर्स लगा लेने हैं। इस तरह से हमने ये जो है ये वाइट फेस कंप्लीट कर दी है और हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो है ये 5 के 5 एज पीसेस लगाने हैं। तो इसके लिए हम ये इसका एज देखेंगे, ये है रेड और ब्लू, तो इससे हम रेड से मैच कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है, ये है फर्स्ट केस। और ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो है ये इधर का राइट साइड में एच पीस जा रहा है, ये है सेकंड केस। तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट केस से। तो फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट केस में हमें ये जो साइड है वाइट वाली जो हमने बनाई है, इसे हम इस तरफ रखेंगे लेफ़्ट डाउन में। और हमें इस वाले साइड की मतलब लेफ़्ट वाले साइड की केस नंबर 1 की एल्गोरिथम लगानी है। ये जो है ना एच पीसेस, ये यहाँ पे लग रहा है लेफ़्ट साइड में, तो हम इसे राइट साइड में भेज देंगे। और हमें करना है, एक एल्गोरिथम लगानी है एल एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज। अब हम क्यूब को टर्न कर देंगे और ये जो वाइट कॉर्नर है इसे हम साइड में भेज देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग राइट वाली एल्गोरिथम लगाएंगे, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये जो है ये एच पीसेस लग चुका है अपनी पोजीशन पे। अब मैंने लेफ़्ट वाली केस बताई थी, अब मैं राइट वाली केस बताता हूँ। तो ये जो है ये राइट वाले साइड में लग रहा है, तो हमें इस वाइट साइड को हमारे राइट डाउन में रखना है। ये जो है ये एच पीसेस अभी राइट में लग रहा है, तो हम इसे लेफ़्ट में भेज देंगे। देखिए
अगर ये जो एज पीसेस है ना ये राइट में लग रहा है तो हम इसे लेफ़्ट में भेज देंगे। ये जो एज पीस है ये लेफ़्ट में लग रहा है तो हम इसे राइट में भेज देंगे। अब ये राइट में लग रहा है, इसे लेफ़्ट में भेजेंगे, केस नंबर 2। और अब हमें राइट वाली एल्गोरिदम लगानी है, आर क्लॉकवाइज यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज यू एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्यूब को टर्न करके ये जो वाइट साइड है इसे लेफ़्ट साइड में भेज देंगे और अब लेफ़्ट वाली एल्गोरिदम लगाएंगे, एल एंटी क्लॉकवाइज यू एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज यू क्लॉकवाइज। इस तरह से ये लग जाएगा। तो अब मैंने दोनों केस बता दी। अब हमें बाकी के भी 4 एज लगा लेने हैं। सो गाइज अब हमारे क्या हो चुके हैं, हमारे ये जो है ये 5 एजेस ये लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से एक साइड चुननी है, मतलब एक कलर चुनना है। तो हम रेड चुनते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें रेड फेस बनाना है। रेड फेस के लिए हमें चाहिए रेड और पिंक एज और रेड और स्किन एज। तो हम ये स्किन और रेड एज यहाँ पे से अटैच कर देंगे। और अब हम ढूंढते हैं पिंक और हाँ, हम ढूंढते हैं अभी पिंक और रेड एज को। पहले हमें एजेस ही लगाने हैं, हमें पहले कॉर्नर्स नहीं लगाने हैं। अगर हमने पहले कॉर्नर्स लगा दिए फिर हम एजेस लगाएंगे। सो अब हम ये रेड स्किन और पिंक एज कॉर्नर ले लेते हैं और इन दोनों के इन दो सेंटर के बीच में रखते हैं और सेम एल्गोरिथम लगाएंगे, आर क्लॉकवाइज यू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यू एंटी क्लॉकवाइज। जब तक ये लगता नहीं है हमें सेम एल्गोरिथम लगानी है। तो ये लग चुका है। अब हम ये वाला जो एज कॉर्नर है इसे अब हम यहाँ पे लगाएंगे सेम एल्गोरिथम लगा के। और अब ये जो है ये लास्ट कॉर्नर, तो अब हम इसे भी लगा देंगे सेम एल्गोरिथम से। सो अब ये जो है ये रेड फेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये एक फेस कंप्लीट होने के बाद हमें इसके ये जो है ये 3 पीसेस एज पीसेस लगाने होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम स्किन और डार्क ग्रीन वाला एज ढूंढेंगे, हमें मिल गया। तो अब ये जो है ये राइट साइड वाली केस है, हम इसे इधर भेज देंगे और राइट वाली एल्गोरिथम लगा के लेफ़्ट वाली एल्गोरिथम लगा देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं, हाँ ये हमें एज मिल गया, ये है लेफ़्ट वाली, हम इसे राइट में भेज देंगे, लेफ़्ट वाली एल्गोरिथम लगाएंगे, इसे टर्न करके इसे राइट साइड में रखेंगे और आर क्लॉकवाइज यू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यू एंटी क्लॉकवाइज करके इसे लगा देंगे राइट वाली एल्गोरिथम। फिर हम ढूंढेंगे डार्क ब्लू और पिंक, यहाँ पे है, हम इसे इधर भेज देंगे और सेम एल्गोरिथम हम लगाएंगे इस तरह से। ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है, हमारा रेड फेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाते हैं डार्क ग्रीन फेस। तो डार्क ग्रीन फेस के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले सारे के सारे ये जो एज है इन्हें नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक एज लगाना है, तो वो है स्काई ब्लू और डार्क ग्रीन। तो स्काई ब्लू और डार्क ग्रीन जो है वो है यहाँ पे, तो हम इससे मैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये लग चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 2 कॉर्नर्स लगाने हैं। अगर हमने सारे के सारे ये 3 एजेस लगा दिए होते तो ये कॉर्नर्स लगाने में डिफ़िकल्टी होती। तो अब हम ये 2 कॉर्नर्स लगाएंगे, ये कॉर्नर हमें इसकी जगह पे ही है, इससे हम इस तरह से लगा देंगे। और ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पे है, इससे भी हम लगा देंगे इस तरह से। अब ये 2 कॉर्नर्स लगने के बाद इन दोनों एजेस को हम एल्गोरिथम से लगाएंगे, ये लग गया। अब ये जो है ये इसे भी हम सेम तरीके से लगाएंगे, ये यहाँ पे है, हम इसे यहाँ लेके आते हैं और सेम एल्गोरिथम लगाएंगे जिससे कि हमारा ग्रीन फेस भी बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अभी इसे कंप्लीट करना है। तो हम पहले इसका भी एक ही एज लगाएंगे, ऑरेंज और पर्पल। तो ये लग चुका है और इसका कॉर्नर भी इसके साथ लग चुका है। अब हम ये वाला कॉर्नर ढूंढ के लगाएंगे, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे है, हम इसे इधर ले आएंगे और सेम एल्गोरिथम लगाएंगे।
तो ये लग गया। अब हम ये दो एजेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये दो एज लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे ये जो है ये 3 साइड लग चुके हैं। तो अब हमें 2 साइड एक साथ लगाने। एक साथ कैसे लगाने मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें राइट वाला मतलब हमें राइट साइड का एज ढूंढना है। तो राइट साइड का एज ये है ब्लू, डार्क ब्लू और फेंट ग्रीन। तो हम इससे अटैच कर देंगे। इस साइड वाले राइट साइड वाले एज को ही लगाएंगे। अब हम इसके साथ ये कॉर्नर लगाएंगे इसका, और फिर इसका एज भी लगा देंगे हम सेम तरीके से। ये लग गया, ठीक है, इतना हो गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें इसे टर्न कर देना है। ठीक है, हमें इसे टर्न करना है ताकि हम इस वाले कॉर्नर पीस को लगा सके आराम से। इस वाले कॉर्नर पीस और इस एज पीस को लगा सके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है येलो, डार्क ब्लू और फेंट ग्रीन, जो कि ये है। तो हम इस तरह से एल्गोरिदम लगा रहे हैं। ये यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हमें एक बार हाफ टर्न करना है और हमें आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज सेम एल्गोरिदम लगानी है जब तक हमारा कॉर्नर सेट नहीं हो जाता। ये कॉर्नर सेट हो गया है और अब हमारी ब्लू साइड भी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो है ये एज लगाना है। तो इसके लिए भी हमें एक बार इसे हाफ टर्न करना है। अब हम देखते हैं हमारा जो एज है ये है ये वाला एज। तो हमें क्या करना है, हमें इस एज को ना ग्रीन के साथ मैच करना है। ठीक है, हम इसे फ्लिप कर देंगे आर क्लॉकवाइज, एफ क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज करके हम इसे फ्लिप कर देंगे। और फ्लिप करने के बाद ये लग चुका है, ग्रीन से मैच हो रहा है और येलो ऊपर है। तो ये जो है ये इस तरफ लग रहा है ना, मतलब ये लेफ्ट में लग रहा है, इसे राइट में भेज देंगे। लेफ्ट वाली एल्गोरिदम लगाएंगे, इसे टर्न करके राइट में भेज देंगे। और आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राइट वाली एल्गोरिदम लगा के हम इसे पीछे कर देंगे। अब हमें हाफ टर्न करके ये जो एज है कॉर्नर और इस एज को ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा कॉर्नर को लेके हम कॉर्नर बैठा देंगे और इसके साथ हम इसका जो एज है उसे भी बिठा देंगे। तो इस तरह से हमारे जो है ये पूरे के पूरे 6 साइड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ लास्ट लेयर बनानी है जिससे कि हमारा पूरा का पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रे कलर का भी स्टार बनाना है। तो इसके लिए हमें कुछ केसेस लगेंगे। तो सबसे पहला केस हमें मिलता है ये, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एच पीस ग्रे के साथ मैच है। तो इसके लिए हमें इस तरफ इसे रखना है और हमें एक एल्गोरिदम लगानी है, वो है एफ क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एफ एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से अब हमारे पास 2 और एच पीसेस आ चुके हैं ऊपर। अब हमारे पास 3 एच पीसेस है। तो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को सामने रखना है हमारे इस तरफ पीछे। और हमें सेम एल्गोरिदम लगानी है, एफ क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब हमारे पास वापस 3 एज आ चुके हैं। इधर का जो एज था वो इधर आ चुका है। तो अब हमें सिर्फ एक बार लगाना है जिससे कि हमारा स्टार बन जाएगा। एफ क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एफ एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारा जो स्टार है वो पूरी तरह से बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें 2 एजेस ढूंढने हैं जो मैच हो। हमें 2 एजेस मिल गए, तो हमें एक एज को हमारे लेफ्ट साइड में रखना है और एक एज को हमारे सामने। और हमें एक एल्गोरिथम लगानी है जिससे कि हमारे ये जो 3 एज है सारे के सारे एज लग जाएंगे। तो वो वाली एल्गोरिदम है आर क्लॉकवाइज, यू टू क्लॉकवाइज, यू टू, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। हम देखते हैं क्या हमारे 3 एज लगे, नहीं लगे तो हमें वापस करना है आर क्लॉकवाइज, यू टू, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे सारे के सारे
जो एज पीसेस है वो लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रे कलर बनाना है। तो ये जो साइड है हमें ग्रे फेस बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रे साइड को इस तरफ रखेंगे राइट डाउन में, और हम सेम एल्गोरिथम लगाएंगे, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। ये बिगड़ रहा है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। वापस लगाएंगे आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये जो है ये फेस इस तरह से बन चुका है। अब हमें एक ऐसा फेस ढूंढना है, एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जो ग्रे के साथ ऊपर मैच ना हो। ये नहीं है तो इसे हम इस लाइन में ले आएंगे, और सेम आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये भी बन चुका है ग्रे ग्रे। और अब हम लास्ट वाले को लेके आएंगे जो मैच नहीं है, और सेम एल्गोरिथम लगाएंगे, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ग्रे कलर बन चुका है। अब हम हमारे एजेस लगा देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक लास्ट स्टेप लगानी है जो कि है हमारी फाइनल स्टेप, जिससे कि हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ग्रे को हमारे राइट डाउन में रखना है, और हमें क्या करना है, जो कॉर्नर्स मैच नहीं है, कुछ इस तरह से ये मैच है, ग्रे स्किन पिंक, तो ये मैच है, और बाकी के जो 4 एज कॉर्नर्स है वो मैच नहीं है। तो उसके लिए हमें एल्गोरिथम लगानी है। तो हमारे पास हमें 2 स्लेज लगाने हैं। तो स्लेज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, इतना ही करना है, ठीक है। इसे हम कहेंगे ए स्लेज, इसे हम ए स्लेज कहेंगे, ठीक है। ये है आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, ये ए स्लेज हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर है ना, ये है ग्रे, स्काई ब्लू और स्किन। तो स्काई ब्लू और स्किन को हमें यहाँ पे लेके आना है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवर्स करना है, आर एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम कहेंगे बी स्लेज। तो आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज को कहेंगे हम बी स्लेज। तो अब यहाँ पे ये जो कॉर्नर ये लग चुका है, अब यहाँ पे जो कॉर्नर है ये है ग्रे, पिंक और ग्रीन। तो ग्रीन और पिंक को हम इसकी जगह पे लेके आएंगे, और अब हम ए स्लेज लगाएंगे, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। ये लग चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पीस है, तो ये लग चुका है। यहाँ पे अब कोई ग्रे वाला पीस नहीं है, तो हमें ग्रे पीस को यहाँ पे ले आना है, और अब हमें लगाना है बी स्लेज, ठीक है। अब हमें लगाना है बी स्लेज, आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। ये बी स्लेज लग चुका है। और अब हमें क्या करना है, हमें इसे ये जो है ये है ग्रे, ऑरेंज और स्काई ब्लू, इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे। और अब हम स्लेट लगाएंगे, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। ये लग चुका है। अब हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे, और लास्ट में हम लगाएंगे आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। और अब हम इस लेयर को टर्न करके कर देते हैं हमारे मेगामिक्स क्यूब को सॉल्व। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।